इंडिया देखें जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता, उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है। इंडिया देखें जो भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। ये है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। वैलिड पॉइंट भाई ने निकाला है कि अगर इंडिया की बात करें तो उधर से एक घर से ईंट निकालें तो कोई ना कोई माइंड सेट, उनका बिजनेस माइंड सेट होता है। इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। ये हमारी अपनी भी गलती है कि हम अपना नेगेटिव माइंड यूज़ करते हैं। हमें वो न्यूज़ में, मीडिया में, पॉलिटिशियंस ने ये भर दिया है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमें ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया ये करता है। वो तो अपनी ग्रोथ करता है। कहता नहीं है तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। अब इंडिया देखें गेमिंग इंडस्ट्री से कितना पैसा कमा रहा है। इंडिया से प्याज आता है, टमाटर आता है, उस दिन 5 रुपए किलो होता है। जिस दिन उसको बंद कर देते हैं उस दिन 150 रुपए किलो हो जाता है। अवाम को अपनी को मारते हैं, दुश्मनी अपनी निकालते हैं। दुश्मनी ऐसे ही होता है जी बिल्कुल। इंडिया की जो है ना टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि मैं आज पाकिस्तानी अवाम से पूछने जा रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है और कौन सी ऐसी 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्राइसिस में है। हालांकि रीज़न्स तो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया की ग्रोथ की, लेकिन आज जो मेजर मेन इंपॉर्टेंट 3 कौन सी हैं, क्या लगता है पाकिस्तानियों को कि वो इंपॉर्टेंट कौन सी 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो अवाम के पास चलते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? इरफानुल हसन भट्टी। क्या करते हैं? मैं ज़िम्मेदार हूँ जी। जिम्मेदार हैं। हाँ जी। सर कि कोई ऐसी 3 रीज़न्स आपने बतानी है जो कि पाकिस्तान के डाउनफॉल की हैं, नीचे आने की, और 3 रीज़न्स ऐसी बतानी है जो कि इंडिया की ग्रोथ की हैं। इंडिया ग्रोथ कर रहा है, उसकी कौन सी 3 रीज़न्स है जिसकी वजह से ग्रोथ कर रहा है, और 3 रीज़न्स ऐसी कौन सी जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त पहले हम इंडिया से शुरू करते हैं। पहली रीज़न क्या है? इंडिया देखें जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता, उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है। एजुकेशन एक तो रीज़न हो। हाँ जी। ठीक। दूसरा ये है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। ठीक। हमारे यहाँ पे ये 4 साल में इक़्तिदार में रीज़न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, जो कि नरेंद्र मोदी के टेनोर की 2 टेनोर्स हो 2 टेनोर हो गए। ठीक। और यहाँ पे तीसरी रीज़न क्या है? तीसरी रीज़न ये है कि उनका करप्शन उधर कम है, ज़रा कम है, हमसे ज़रा कम है। हाँ, ज़रा कम है। तीसरी रीज़न होगी कि ये पहली एजुकेशन, दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तीसरी करप्शन कम। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। हाँ जी। कौन सी ऐसी 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पहली कौन सी है? करप्शन ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंडिया की निस्बत। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब, उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं बंदों को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। एक छोटा सा पासपोर्ट, तो हम खुद को मुसलमान हैं और वैसे हम करप्शन इतनी ज़्यादा करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, मज़हब में तो करप्शन हराम है। हराम है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका नाम है ना अरफान अली, तो उधर लिखा गया अरफान अली की जगह, और उन्होंने कहा ना ये तो जो है ना लंडी कोतल से जाके ठीक होगा, नहीं तो 5000 दे, हम अभी ठीक कर देते हैं। 5000 दे, अभी ठीक कर दे। अच्छा, करप्शन हो गई एक रीज़न। दूसरी रीज़न? दूसरा ये जो हमारा सियासी बहरान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी, ये। और तीसरी पढ़ाई कम होना, एजुकेशन का ना होना। सर आपने 6 की 6 रीज़न्स ही इतनी रियलिटी बेस बताई हैं और ये हकीकत है। इंडिया की इसी 3 रीज़न्स की वजह से वो आगे जा रहा है और पाकिस्तान इन्हीं 3 रीज़न्स की वजह से नीचे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आज? इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। जिस नरेंद्र मोदी को हम बुरा भला कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। वो देखे तो हमारे एसेट कितने हैं जी? कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। अब देखें कि हमारे पास अभी हमने जो बैंक में पैसे रखवाए हैं चाइना से लेके $50 करोड़, $3 बिलियन हमारे रिजर्व्स रह गए हैं और उनके 600 बिलियन। 3 कहाँ पे और 600 कहाँ पे? 600। वो कहता नहीं है तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। सर गलतियां तुम्हारी अपनी हैं, बर्बाद तुम अपनी वजह से हो रहे हैं ना। नहीं, ये इमरान खान जो आया ना इक़्तिदार में, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आपकी वजह से आपकी नज़र में इमरान खान की वजह से? इमरान खान की वजह से, सिर्फ इमरान खान। और कोई और इमरान खान के 4 साल और बाकी जो 75 साल हैं उसमें क्या हुआ? बाकी 75 साल में देख लें सियासतदान कितने गिल्टी हैं। 70 साल हो गए हैं
पाकिस्तान को आज़ाद हुए और अभी तक नाजुक सूरत हाल से ही चल रहा है, जहाँ सुनो नाजुक नाजुक सूरत हाल है रोज ही। वो कभी नाजुक सूरत हाल खत्म नहीं हो। हाँ जी, देखे महंगाई देखे ज़रा कि अब वो गरीब आदमी किधर जाए बेचारा। गरीब आदमी तो मर गया ना, मर गया सर, गरीब मिट्टी के अंदर चला गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तान को बचाने के लिए रमज़ान आ रहा है, शायद अल्लाह करे बच जाए, क्योंकि अब जितनी करप्शन हमारे हमारे की बेहतरी कैसे हो सकती है? आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, इसलिए तो हम अपनी गलतियाँ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी गलतियाँ हैं। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं खुद को, जैसे इंडिया ने किया है? हम बेहतर इसको सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, अपना एहतसाब सबसे पहले करें। इस अकाउंटेबिलिटी हो। हाँ जी, हम अपना एहतसाब सबसे पहले करें और सोच को भी पॉजिटिव कर लें। जिसने कामयाब होना है दुनिया में, उसकी सोच पॉजिटिव होगी तो वो कामयाब होगा, ये वो point नहीं तो वो नाकाम ही रहेगा। नाकाम ही रहेगा। हाँ जी। जो हमने नेगेटिव सोच रखी हुई है इंडिया के बारे में, उसको भी खत्म होना पड़ेगा। सर हमसाया तो है ना, वो हमसाया है। हमसाया तो कहते हैं हमसाया के साथ ऐसे तल्लुकात रखो कि कहीं उसको जायदाद में हिस्सा देना पड़ गया तो फिर क्या करोगे। अब वो हमारा हमसाया है, वो हिंदू है, काफर है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, हमारा हक बनता है उसकी सेफ्टी के लिए हम उसके साथ ट्रेड भी ओपन करें, ट्रेड भी ओपन करें, हम उसके साथ जंग लड़ते रहें तो ये तो काम खराब है। काम खराब है, नुकसान हमारा ही होता है। जंगें लड़के हमने अपना नुकसान ही किया है। अगर हम रिलेशंस बेहतर कर लें, ट्रेड ओपन कर लें, तुम्हारे गरीब को जो है सब्जियां तो आसानी से सस्ती मिल सर सकती हैं। मुझे बताएं, जिस दिन इंडिया से प्याज आता है, टमाटर आता है, उस दिन 5 रुपए किलो होता है। जिस दिन उसको बंद कर देते हैं उस दिन 150 रुपए किलो हो जाता है। अवाम को अपनी को मारते हैं, दुश्मनियां अपनी निकालते हैं। दुश्मनी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हमें चाहिए ये चीज़ हटनी चाहिए। बिल्कुल हटनी चाहिए जी, बिल्कुल जैसे हटनी सर की चाहिए। सोच है, ऐसी सोच मैं ख्वाहिश करूंगा हर पाकिस्तानी की हो जाए। सर बहुत शुक्रिया आपसे मिलके। ठीक, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है इमाद चौधरी। क्या करते हैं? मैं एसएससी कर रहा हूँ स्कैन स्टूडेंट है, से। आप क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में। ICS। ICS कंप्यूटर की फील्ड से हैं आप? जी जी। ठीक है ब्रदर, आज की हमारे जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने 3 रीज़न्स वो बतानी है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है डाउनफॉल हो रहा है, और 3 रीज़न्स वो बतानी है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है। पहले इंडिया की रीज़न्स से शुरू करते हैं। इंडिया देखें, जो भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। वो जो भी ट्राई करता है, लाइक आप उनके एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, वहाँ पे जो उनके ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो इंपोर्ट नहीं करवाते। अब उनका जो फर्टिलाइजर्स हैं वो खुद बना रहे हो, हम लोग रिलाई कर रहे हैं सारा इंपोर्ट्स के ऊपर। इसका मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चर पहली रीज़न्स होगी इंडिया की ग्रोथ की, कि वो मैन्युफैक्चर खुद करते हैं हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग दूसरों को रिलाई कर रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं दूसरी रीज़न जी। दूसरी रीज़न ये कह लें कि स्टार्टअप्स पे फोकस नहीं किया जा रहा। लोगों का माइंडसेट, वो ज़्यादातर ये देखना चाह रहे हैं कि हर किसी का ना माइंडसेट ये होता है कि हम लोग जैसे ही जो क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं वो हम इसलिए करें कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन कोई बिज़नेस स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचता ज़्यादातर लोग। ये बहुत वैलिड पॉइंट भाई ने निकाला है कि अगर इंडिया की बात करें तो उधर से एक घर से ईंट निकालें तो वहाँ कोई ना कोई माइंड सेट, उनका बिजनेस माइंड सेट होता है, बिजनेस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। दो होगी। तीसरी रीज़न इंडिया की ग्रोथ की क्या है? इंडिया, मेरे नज़र में उन्होंने जो अपना बेस्ट स्टेप उठाया है ना, वो यही है कि उन्होंने दूसरे के ऊपर रिलाई करना बंद कर दिया, इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। लाइक वो अपने हर फैसले के ऊपर स्टैंड लेता है। लाइक उन्होंने चाइना से उनकी लड़ाई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इंपोर्ट हमने इनसे नहीं करनी है, वो बंद कर दिया उनसे। उनके नहीं बंद किया उनके साथ। आज भी चाइना जो है वो नंबर 1 उनके साथ जो है नंबर 1 पे है, जिसके साथ वो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। चाइना नंबर 1 पे, लद्दाख का इतना इशू होने के बावजूद भी। ठीक है। इस बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था मुझे, तो आई थिंक ये आपको कौन सी 3 ऐसी रीजंस लगती हैं? नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, पहली रीज़न तो ये है कि गवर्नमेंट को अपना ख़र्चा जो है ना वो अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया। मैं इंडिया की 3 रीजंस ग्रोथ की पूछ रहा हूँ कि इंडिया की कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ हो रही है। नंबर 1 कौन सी है? पहली रीज़न ये है कि वो मेजॉरिटी पे ज़्यादा, मतलब कि मेजॉरिटी को ज़्यादा मौका देते हैं अपनी बात कहने का। इधर उल्टा साहब है इधर। दूसरी कौन सी? दूसरी ये है कि आपको, मतलब हमें यकीन नहीं है कि एक दूसरे पे। इंडिया की ग्रोथ की दूसरी रीजंस कौन सी? इंडिया की ग्रोथ की दूसरी रीज़न क्या है? इससे पूछ रहे थे। वो एक तरह से ये भी है ना कि वो हर तरह की साइड पर अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। लाइक
फॉरेन पॉलिसी भी उनकी जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एजुकेशन भी उनकी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। एजुकेशन भी हम लोगों का जो सिलेबस है वो पुरानी बुक्स लेके बैठ रहे हैं। अब मैं इसी से कह रहा हूँ आईटी और टेक्नोलॉजी के पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अब आप कंप्यूटर की फील्ड में हैं, वहाँ का जो 9th-10th का है वो हमसे ज़्यादा कंप्यूटर जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इधर हमारा ज़्यादातर तबका जो है ना वो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड। एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाए बात पाकिस्तान के डाउनफॉल होने की कौन सी रीजंस हैं आपकी नज़र में? पाकिस्तान जो नीचे जा रहा है उसकी क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दूसरा ये कि हम लोग जो चीज़ें ना आगे जा रही है, यानी कि दुनिया आगे जा रही है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एलोन मस्क ने पाकिस्तान में स्टारलिंक उनका जो नेटवर्क है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये पीटीए की तरफ आया था। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। पूरी दुनिया इंटरनेट कहाँ 5G पे जा रही, 6G पे आगे जा इंडिया 5G जा रहा है अभी, अब 6G की बातें सोचना शुरू कर दें। हाँ जी। और हम लोग अभी जो सैटेलाइट इंटरनेट है एलोन मस्क का स्टारलिंक, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। गेमिंग्स पे बैन लगा रहे हैं। अब इंडिया देखें गेमिंग इंडस्ट्री से कितना पैसा कमा रहा है। रिसेंटली हम एक गेम चली थी PUBG, हर घर में से एक ना एक गेमर निकलता है। जी बिल्कुल। और हम लोग इसको समझते हैं कि टाइम इसी वेस्ट है। वजह से तो हमारे जो डॉलर्स हैं पाकिस्तान में नहीं आते और इंडिया में डॉलर्स आते हैं, क्योंकि वो बाहर से डॉलर्स आते हैं। गेमिंग होगी, आईटी हो गई, जो यूट्यूब है, हर चीज़ है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करे, जिसकी वजह से डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम लोग इन चीज़ों को जब तक प्रमोट नहीं करेंगे, आए दिन कभी कोई बैन लग रहा है, कोई बैन लग रहा है, हम बैनिंग कल्चर से जब बाहर आ जाएंगे ना तो आई थिंक हम लोग आगे कुछ सीखेंगे। जी बिल्कुल। इंडिया की ग्रोथ पे आप और क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की आपको सामने क्या सुनते हैं आप न्यूज़ वगैरह में, इंडिया कहाँ पहुँचा पड़ा है? जी बिल्कुल, इंडिया की जो है ना टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। उनकी आप मशीन्स देख लें, नेटवर्क देख लें, सब बहुत हमारे पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। हमारा पाकिस्तान इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा। इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है? इंडिया से सीखना चाहिए हमें। राइवलरी को साइड पे रख के आई थिंक हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज लेना चाहिए कि वो किस तरह से ले रहे हैं। और अपना जो हमारा नेगेटिव माइंड है इंडिया के लिए वो भी चेंज करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी फैलानी पड़ेगी। अभी देखें ना, आप इन कामों में पड़ जाएंगे पॉलिटिक्स वाला। अब एक एग्जांपल ले लें स्विट्ज़रलैंड, उनका किसी के साथ नहीं है, वर्ल्ड वॉर्स हुई है, वो कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। हम लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। बेटर हो कि हम दोनों साथ रहें। अगर आप ये देख लें ना, हम अगर दोनों साथ मिल जाएं कितना आगे हम लोग जा सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान मिलके अगर काम करें तो दुनिया पे छा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक सुपर पावर के नियर टू क्या ऑलमोस्ट हम लोग वो हो जाएंगे, सुपर पावर बन सकते हैं। अगर दुनिया नहीं चाहती इंडिया और पाकिस्तान मिलके काम करें या एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस हो इनके, दुनिया इसलिए नहीं चाहती। जी बिल्कुल ऐसा ही कि आए दिन हम लोगों के दरम्यान बाहर की कंट्रीज ट्राई कर रही थी। कहीं हमारी अपनी भी गलती है कि हम अपना नेगेटिव माइंड यूज़ करते हैं। हमें वो न्यूज़ में, मीडिया में, पॉलिटिशियंस ने ये भर दिया है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमें ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया ये करता है। वो तो अपनी ग्रोथ करता है। हमें भी इंडिया की तरह ग्रोथ करनी चाहिए या इस माइंड सेट नेगेटिव को निकालना पड़ेगा? क्या इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों की जो मीडिया है, हम लोग उन्होंने हमारा माइंड सेट ठीक किया। अब आप अगर दो इंडियंस कभी मिलते हैं तो आप लगेगा नहीं कि राइवल्स हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट के इशूज़ हैं, पब्लिक को कभी ऐसा इशू नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया आप देखें राइवल्स चल रही हैं, वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को लड़वा रहा है आपस में। ठीक है, प्लेटफॉर्म लड़ा, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फैलानी भी हमें मोहब्बत ही चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। जी पीस से सब कुछ चलता है। पीस से सब कुछ चलता है। एग्री करते हैं? बीच से ऐसे ही चलता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखी पाकिस्तानी अवाम की रिएक्शन। आज का जो टॉपिक था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा था कि वो कौन कौन सी 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है और पाकिस्तान के डाउनफॉल की हैं। उन्हें जो 3 बताई हैं वो तो हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो 3 भी बड़ी वैलिड हैं। और अगर मैं बात करूँ अपनी ओपिनियन की, तो भाई मैं अगर गिनना शुरू हो जाऊँ, कुछ मैं गिनता हूँ, जैसे कि उनकी मेडिकल फील्ड, जैसे कि उनकी आईटी फील्ड, जैसे कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौथा उनका फॉरेन पॉलिसी, पांचवा उनका बिज़नेस माइंडसेट, छठा उनकी एजुकेशन, सातवां उनका जो मतलब कि ये एक माइंडसेट ये है कि हमने दुनिया से आगे कैसे जाना है। और बहुत सारे हैं। मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।